तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो देखो मैं हो चुकी हूँ रेडी, बिल्कुल नहा धो के। और ये देखो कौन चुके हैं, ये देखो बिल्कुल नहीं नहाए। मैं और महेंद्र जी दोनों ही नहाए, बस अभी तक कोई नहीं नहाया। तो आज गाइस मैं जा रही हूँ मेरे घर, और कृष्णा जी हमारे साथ नहीं जा रहे, मैं और देवर जा रहे हैं मेरे। कृष्णा जी सुबह आएंगे। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, सामान भी रेडी है। गाइस देखो ये बिल्कुल ना के नहीं आ रही, तो बोल रही शर्म आ रही है मुझे, सामने नहीं आ रही कैमरे दिखा रही। बहुत है बाहर नहा के आए हैं, देखो चंद्रिया निकले हैं नहा के। महेंद्र जी जा रहे हैं हमारे साथ में, और मम्मी को मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। तो मम्मी यहीं पे रहेंगे, मम्मी भाई। तो मैं जा रही हूँ तो मम्मी रोने लग गए यार मेरे लिए। ये देख के मुझे खुद को रोना आ गया, और मम्मी तो इमोशनल हुए ही थे साथ में यार। अब क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा मुझे। मम्मी को साथ नहीं लेके जा रहे, क्योंकि मम्मी इतने दिन रह के आ चुके हैं हमारे साथ, तो इनका भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, और हमारा भी वहाँ इनके बिना मन नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा घर सुना सुना सा लगने लगेगा। माँ तो इमोशनल हो जाती है अपनी बेटी के लिए जब जाती है बेटी, लेकिन यहाँ तो देखो उल्टा है, मेरी सास मेरे लिए इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ उनको छोड़ के। तो यार उनको रोना आ रहा था। ठीक है मम्मी। तो मम्मी बाहर से तो खुश लग रहे हैं, लेकिन अंदर से कितना दुखी है, सैड है, वो तो मुझे पता है। और इनको देखो लाड साहब को, ये भी बाय बोल रहे हैं, मैं तो बोल रही थी बाय, लेकिन साथ में इन्होंने भी दुखी कर दिया। अन्ना जी सोच रहे थे मुझे भी साथ ले जाएंगे, लेकिन इनको कोई नहीं लेके जाने वाला भैया, मैं तो नहीं लेके जा रही। और आगे लेट हो रखे थे, और इतनी गायों की भीड़ मिल गई है तो वो लेट हो जाएंगे। ये भी बोले मैं भी चलूंगी, तो इनको कोई नहीं लेके जा रहा, मैं नहीं लेके जा रही इनको बस वापस गाड़ी के साथ आना है। मैं बोली मैं और महेंद्र जी जाएंगे, मेरे देवर कृष्णा जी, और ये दोनों भाई बहन वापस आएंगे। तो ये झूठ मूठ के जा रहे हैं हमारे साथ, गाड़ी में जगह रोक रहे हैं। तो हमें कितना मिस करोगे? मैं तो जा रही हूँ आज, अब तो पता नहीं कब लौटूंगी, बताओ कितना मिस करोगे? आपको पूछ रही हूँ। नहीं करूंगी मैं तो। क्यों नहीं करोगे? नहीं ले जा रहे हो आप, नहीं ले जा रहे हो तो मैं क्यों करूंगी? मिस तो करोगे। मैं तो इसलिए नहीं ले जा रही कि आपको लाइब्रेरी जाना है, पढ़ाई करनी है। नहीं आपने बोला अभी कि गाड़ी में जगह रोक रहे हैं। गाड़ी में जगह तो रोक रहे हो, उतनी जगह रोक ली मेरा। नहीं करूंगी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारे बस स्टैंड पे। जैसे पहुंचे वहां पे बस खड़ी थी, जैसे ऐसा लग रहा था हमारा ही वेट कर रही है, और तुरंत थोड़ी देर बाद रवाना। देखो ये भी हमारे साथ में है। तो जाने वाले तो हम दो ही है, लेकिन ये हमारे साथ में बातें करने के लिए बेटे अभी थोड़ा सा रवाना होने में टाइम है बस में। तो ये आ गए हस्बैंड, देखो बस तो अभी तक रवाना ही नहीं हुई, और ये दोनों पहले ही भाग गए। ये बोले थे कि क्या पता हमें भी लेके चले जाए बस वाला। तो वो बाहर उतरते ही खिड़की के पास आके बोले क्या चाहिए खाने के लिए। तो मुझे उनको पता है कि उसने इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए रास्ते में, क्योंकि इसका रास्ता बिना खाने पीने का सामान के साथ नहीं गुजरता। बात तो सही है। तो ये खाने की चीजें दिलगाई, देखो हस्बैंड ने, उन्होंने काफी सारी चीजें दिला दी थी हमें खाने के लिए। तो साथ में चंदा जी ने घर के लिए भी कुछ लिया था खाने, तो उसमें भी चंदा जी बोल रहे हैं कि इसमें भी से कुछ चाहिए हो तो बोल दो, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा हमारे पास ऑलरेडी काफी सारा सामान हो गया है, तो ये आप रखो। और कृष्णा जी जैसे पेमेंट कर रहे थे, इतने में उनका फोन भी गिर गया नीचे। तो यार ये शुक्र है कि फोन फूटा नहीं। खाना भी स्टार्ट कर दिया है। खुशी देख रहे हो कृष्णा जी की, ये देखो कितने अच्छे से भाई बोल रहे हैं दोनों। ये सोच रहे हैं अब पीछा छूटे वो भी ठीक है। मैं और महेंद्र जी लेके जा रहे हैं गाड़ी, आप बस में आ जाना सुबह ना, ठीक है? हमें दे दो, हम अब कब हम रात तक पहुंच आएंगे। चलानी आती है या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन लेके जरूर चले जाएंगे, ठीक है? उतरे हैं बस में, बस से उतरे, सुबह आपको बस से आना पड़ेगा। बाय। निकले हुए अभी आधा घंटा ही हुआ, इतने में दोनों ने ठूसना भी स्टार्ट कर दिया। तो भाई साहब मेरे साथ जो भी रहेगा वो मेरी तरह ही बन जाएगा भुक्खड़। 1 घंटे बाद बस रुकी थी, तो फिर यहाँ से हमने चने भी ले लिए खाने के लिए। और यहाँ देखो हेमेंद्र जी देख रहे हैं ईयरफोन, हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन ये जबरदस्ती भैया बोल रहे हैं कि देखो, तो ये जबरदस्ती देखने लग रहे थे। तो मैंने तो मना कर दिया कि भाई मेरे फोन में तो नहीं लगेगा, ये आप देखो। जैसे ही पहुंचने वाले थे, इतने में भैया ने बस भी रोक लिया, पता नहीं रोकी तो क्यों थी। और भीड़ देखो इतनी थी कि निकलने की भी जगह नहीं थी। इतनी एक्साइटेड थी अपने घर वालों को सरप्राइज देने के लिए, खुशी देने के लिए, लेकिन यार ये भैया तो पता नहीं क्या है, इनको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
और इतने में मुझे ठंड भी लगने लगी थी, तो मैंने शॉल अपना ओढ़ लिया। फिर यहाँ से मैंने अपने घर के लिए जलेबियाँ और काफ़ी सारी नमकीन ली, क्योंकि यहाँ की जलेबियाँ मुझे पर्सनली पसंद है, तो मैंने अपने लिए और घर वालों के लिए जलेबियाँ ली थी। और कुछ सामान तो ले नहीं पाई, क्योंकि लास्ट एक रिक्शा बचा था, तो ये भी तुरंत आ गया। जैसे मैं जाके खड़ी हुई तुरंत आ गया, तो फिर जाना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ठंड भी लगने लग गई थी, तो मैंने कैप निकाल ली और पहनी, भैया सर्दी लग जाती मुझे। और ये आ गया है मेरा गांव, मेरा घर। तो यार मेरी खुशी देखो, इतनी मैं खुश हूँ। मैं सोच रही हूँ कोई ना कोई मुझे दिख जाए बस, और उसको गले लगा लूं उतर के, लेकिन कोई दिखा ही नहीं। फिर मेरी बड़ी मम्मी भी मेरी नज़र पड़ी, तो वो मुझे सामने आई है लेने के लिए। तो यार ये खुशी देखो, इनको किसी को भी पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ। और जैसे मैं घर के पास जाने लगी यार, किसी ने आवाज़ दे दी कि रेखा दीदी आ गई है। तो फिर मैंने अपने देवर को भेजा, मैंने कहा आप जाओ। और मेरी भतीजियां भी आ गई थी, और ये उनकी खुशी देखो यार, इनको बिल्कुल भी नहीं पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ। और मेरे देवर मेरा वेट कर रहे हैं घर के बाहर। गाइस इनको 1% भी पता नहीं था कि मैं ससुराल आ चुकी हूँ। मैंने इनको बोला था कि मैं ग्वालियर हूँ, अभी काफी लेट आऊंगी। तो यार ये तो शॉक्ड ही हो गई बिल्कुल। भाई तो बोला मैं तो पता नहीं सपना देख रहा था क्या। अब मम्मी आई मुझे बोली कि तुम बताया क्यों नहीं, सुबह एक बात की थी मेरे से, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया। इससे पहले कहीं गई हुई थी, बाद में उससे कुछ काम था तो यहाँ आई थी। और जैसे मैंने जाके उसको सरप्राइज दिया यार, इतनी खुशी हुई उसको, क्या बताऊं मैं आपको यार। वो सच में इतनी खुश हो, और सारे घर वाले खुश हो गए यार। मैं इतनी इतनी यही तो खुशी देखना चाहती थी बस यार। इसी खुशी के लिए मैंने इनको किसी को नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ। फिर हमने सबने चाय पी बैठी, और जो जलेबियां लेके आई थी मैं कब से खाना चाहती थी, वो मैंने सबको खिलाई, मैंने खुद खाई। फिर मैं चली गई थी मेरी मम्मी के साथ हमारे बाड़े में, क्योंकि हमारी बकरियां वहाँ खड़ी थी। ये महेंद्र जी देखने आए स्पेशली इन बकरियों को। और देखो गाइस मेरा भाई मेरे से बोल ही नहीं रहा है। देखो कितना इनकी इसके क्या ना 2 भैंसे हो गई, पार्टी हो गई, तो ये बोल नहीं रहा है मेरे से। देखो गाइस मेरी भाभी देखो क्या कर रही है मेरे, ये देखो कुहाड़ लेके बोल रही है कि मैं आपको दूंगी। अब इसका क्या मतलब है भाई, ननद के कौन देता है ऐसे। भाई आपके लिए एक मैं गिफ्ट लेके आई हूँ। नहीं मैं तो पागल भाई, ये बुलवाना चाहती थी। आंख बंद कर, आंख। भाई को गिफ्ट बहुत पसंद आया, क्योंकि भाई ऐसी चीजें पहनता है। और इधर देखो हमारी भैंस, जो कि मैं जैसे पास में गई है मौज मारने लग गई, और निशा को और भाई को बिल्कुल भी नहीं मारती है। भाई ऐसे बिल्कुल काम नहीं करता है, किसी भी चीज के हाथ नहीं लगाता। लेकिन यहाँ देखो जैसे इसके घर पे भैंस आई, ये खुद ने इसने काम करना स्टार्ट कर दिया, और ये खुद ही अपनी भैंसों को बांधता है, चराता है। शाम को मेरी दूसरी वाली भाभी भी आ गई मेरे पास बातें करने के लिए, क्योंकि जिनको जैसे जैसे पता चल रहा था वैसे वैसे सब आ रहे थे बातें करने के लिए। और मेरी दूसरी वाली भाभी मेरे लिए ड्रेस भी लेके आई थी। तो यहाँ पे सब चूल्हे के पास बैठ के बातें भी कर रहे थे, और कुछ खा भी रहे थे। शाम को हम आ गए थे शॉप पे, महेंद्र जी को हमें ड्रेस दिलानी थी। तो भैया उनको तो पसंद ही नहीं आती वैसे तो कुछ भी। फिर हमने सोचा है वो ट्राई तो कराते हैं। और आते ही सबसे पहले उनके लिए पैंट देखी, वो बोले कि आप ही पसंद करो, क्योंकि मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। तो मैंने उनके लिए पैंट तो सिलेक्ट कर ली थी, मुझे जो पसंद आई उन्होंने भी पसंद कर ली। फिर भाई भी आ गया उनकी हेल्प कराने के लिए, बोले ये तो अच्छा नहीं है, ये वो अच्छा नहीं है। और शर्ट भी काफी देखे, शर्ट तो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद आए। फिर काफी सारे टी शर्ट्स भी देखे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पसंद आया। तो फिर हम ऐसे ही आ गए, और फिर सीधा चले गए थे हम मंदिर के। मंदिर में है सवामनी दाल बाटी चूरमा, और रास्ते में मुझे अपनी भाभियां मिल गई थी, तो उनसे मुझे मिलना था। और यहाँ हो रहा है पूरा जीमन स्वामनी, जो कि सभी आए हुए हैं जीमने के लिए। पार्सल देता हुआ ये मारो सॉरी नहीं मैं दाल खाता हूँ यार। ये बहुत भुक्कड़ लड़की है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये बहुत एक बार ये बहुत बुरी भुक्कड़ लड़की है। अपने ससुराल से यहाँ थोड़ा सा चूरमे के लिए यहाँ आ गई है, काफी दूर, कम से कम 70 किलोमीटर दूर से। 70 किलोमीटर। ये देखो मेरी बुआ जी।
तो यहाँ मैं जिमने नहीं आई थी, सबसे बातें करने और मिलने आई थी, क्योंकि मेरे ससुराल में जो देवता दुखते हैं उनके चूल्हे में सीखी हुई बाटी का चूरमा चढ़ता है या नहीं चढ़ता वो उतना मुझे पता नहीं है, इसलिए वहाँ की लेडीज ये चूरमा खाती नहीं है। और ये देखो बार बार मुझे नींबू दिखाई जा रही थी। उधर मेरी बातें कंप्लीट हो गई थी, फिर मैं इन भाभीियों के पास आ गई थी बातें करने के लिए, क्योंकि मुझे इतना ही टाइम बस एक रात का टाइम मिला था बातें करने के लिए। तो मैं सबसे बातें करके जा रही थी आज, और सब बोले थे जिधर भी जा रही थी हमारा भी वीडियो बनाओ, तो मैंने सबका वीडियो बनाया। उधर मैं जब जिसको सबको जानती हूँ वैसे तो यहाँ पे। फिर रात को हम सब सारे बातें करने लगे थे बैठ के, क्योंकि भैया भाभी आ गए थे खेत से, तो यार ये तो हमने खूब सारी बातें करी, मस्ती करी। फिर यार रात को मेरी मम्मी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बहुत सीरियस हो गई थी रात को 1 बजे। तो यार इसका इतना दर्द करने लग गया था सिर, मैं बता नहीं सकती। मेरे से वीडियो भी नहीं बना यार, हम सिर्फ निकलने वाले थे, और अब तो मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊं ये भी नहीं पता मुझे यार। फिर तो इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। इतने में कृष्णा जी और पापा जी भी आ गए थे, क्योंकि हमें ग्वालियर के लिए निकलना था जस्ट अभी ही। तो मम्मी को कैसे छोड़ के जाते, तो फिर यहाँ पे मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। मेरा नहाना धोना तो हो गया था, मैं रेडी भी हो ही रही थी। मैंने सोचा मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी, नॉर्मली वो ठीक हो जाती है कभी कभार तो, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। तो फिर हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा यार। देख लो मम्मी की कैसी हालत हो रखी है। ऐसे तो मुझे छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैंने तो कृष्णा जी को बोल भी दिया था कि आप ही जाओ, मैं तो नहीं छोड़ के जा रही मेरी मम्मी को। फिर वो बोले ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर के पास चलने हैं, तो इतना घबरा मत। और अभी तो पापा जी सुबह तो आए थे, फिर दोपहर में वापस रवाना भी हो गए। तो मेरे पापा से इसमें से चावल नहीं निकल रहे थे, उनको जब विदा कर रहे थे, तो फिर महेंद्र जी ने चावल निकाले और महेंद्र जी को भी सीख दिए साथ में, तो उन्होंने भी निकाले। तो ये बोले कि हमसे ही निकलवा रहे हैं, हमें टिक्का भी हमें ही करें और चावल भी हमें ही निकालना पड़ रहा है, तो ये कौन सा रूल है। तो गाइज इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।